अ, आज मैंने जिस पर बात करनी है वो पीपल्स पार्टी की हरकतें हैं। ये वो जमात है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद जमात कहती है। ये वो जमात है जो सबसे ज़्यादा जमहूरी इक़्तिदार पे यकीन रखने की बातें करती है और कहती है कि हमने जनाब आइन का स्ट्रक्चर भी ठीक किया और हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन है लाहौर में, इस टाइम NA 133 का जो हल्का है उसमें ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके अंदर बेसिकली तो तहरीक इंसाफ आउट हो चुकी है। इसकी जो सबसे बड़ी कैंडिडेट, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि जीतने की पोटेंशियल कैंडिडेट है वो मुस्लिम लीग नून है। और उसके मुकाबले पे अगर किसी वफाकी सतह की कोई पार्टी का मुकाबला है तो वो पीपल्स पार्टी है। अभी तक की जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ये सीट, क्योंकि नून लीग के जो लाहौर के सदर हैं परवेज़ मलिक, उनकी वफ़ात के बाद खाली हुई थी। उनकी यहाँ पे काफ़ी वर्किंग भी है। इसके अलावा वो एक पर्सनालिटी भी इस तरह के थे कि सब उनसे जुड़ते थे। साथ ही पार्टी का अपना वोट भी है। सो नून लीग का जो हालात हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन इनके मुकाबले पर पीपल्स पार्टी भी हमें मुतहरिक नज़र आई। और हम अभी तक जो तज्जियात हम कर रहे थे, लाहौर 42 न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से भी जो तज्जिए जा रहे थे वो यही थे कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमहूरी तौर पर दोबारा से एक्टिव हो गई है और जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। सो ये खुशाइंद बात थी और इसको खुशाइंद तरीके से ही लिया गया। लेकिन अब जो किरदार पीपल्स पार्टी का जिस पर मैं बात अब करने लगा हूँ वो सामने आया है, वो इंतहाई शर्मनाक है। और यूँ लगता है जैसे पीपल्स पार्टी 80s में वापस पहुँच गई है। मामला ये है कि पीपल्स पार्टी, मैं कल उधर फील्ड में मैं घूम रहा था तो मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे बताया गया कि पीपल्स पार्टी वोट ख़रीद रही है, पैसे दिए जा रहे हैं। और क्योंकि ये ज़्यादातर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कैंप थे तो मुझे लगा कि ये सियासी मुखालफत के अंदर ये बात कर रहे होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं, ना लोगों ने कोई इतना मुझे उन्होंने कहा। बहरहाल कल जो से वीडियोस वायरल होना शुरू हुई और मैं उन जगहों को पहचान सकता हूँ जो उस हल्के की जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि जनाब लोग लाइन लगा कर खड़े हुए हैं और पैसे ले रहे हैं और वो वीडियो के अंदर एक शख्स उनके साथ बातचीत कर रहा है और वो उसको बता रहे हैं कि जनाब 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक दिया जा रहा है। और एक औरत बड़ी बेचारी गमगीन है, वो कहती है कि जी ऐ की गल हुई, मेरे शौहर नू दे देते थे, मैनू कोई पूछता ही नहीं। तो इस किस्म की उसके अंदर बातें हैं और लोग ऐसे लाइन लगा कर खड़े हुए हैं जैसे कोई पोलिंग स्टेशन से पहले पोलिंग बूथ में जाने के लिए लाइनें लगी होती हैं। और सामने पीपल्स पार्टी का वो झंडा और वो जो पोस्टर है उसके ऊपर उनके लीडर्स, उनके कायदीन के नाम और शक्लें वाज़ेह हैं। और ये तमाम तर लोग वहाँ पर बड़े इजीली एक्टिविटी कर रहे हैं। एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई तुसी सानू क्यों रगड़ते हो, तुसी किसी होर कोलों पुछ लो जाके। लेकिन गल यही है जड़ी हो रही है। तो ये तो भाईजान ये पीपल्स पार्टी का जो एक अजीबो गरीब सा गैर जमहूरी सा रवैया सामने आया है और चेहरा सामने आया है, इसने इस तमाम तर एक्टिविटी के ऊपर, इनकी जो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वो तमाम तजियाकार, वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम पॉलिटिकल वर्कर जो ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी दोबारा से अगर ग्राउंड पर एक्टिव हुई है तो बहुत अच्छी बात है, एक मुकाबला मज़ीद बढ़ेगा और लोगों के पास ऑप्शंस होंगे तो इट विल बी अ गुड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेटस को कि और भी लोग आ गए हैं और वो भी इस टाइम मैदान में चलें, तरीके इंसाफ की ही जगह वो पुर करें। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है मुझे नहीं मालूम। सबसे पहली बात ये है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है इतना इनके पास। फिर वही वाली बातें शुरू हो जाएंगी कि करप्शन का पैसा है और ये पॉलिटिकली जो है मामले को करप्ट करते हैं। पहले तो एक ज़माने में किस्से ही थे सिर्फ, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आईडी कार्ड उनके ऊपर मार्किंग हो रही है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है और वो रुपए हासिल कर रहे हैं। और फिर जो एक सबसे अफसोसनाक बात ये है कि रुपए हासिल करने के बाद उनको मज़ीद कंफर्म रखने के लिए कि हाँ जी वो वोट देंगे, उनसे कुरान पर जो है वो हल्फ उठाए जा रहे हैं। जब मैंने इस पर बात की लोगों से तो मुझे ये भी पता चला कि जनाब बाइबल पर हाथ रख के हल्फ उठवाया जा रहा है मसीही बिरादरी का, क्योंकि वो उस पूरे एरिया के अंदर, टाउनशिप ग्रीन टाउन के अंदर मसीही बिरादरी बहुत ज़्यादा है। तो वो बाइबल के ऊपर हाथ रख कर वो हल्फ उठवा रहे हैं कि जी आप हमें ही वोट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी इसके ऊपर गलत हंच के साथ ये सब कुछ कर रही है। क्योंकि यहाँ पर तो जनाब हल्फ
आइन के ऊपर और कुरान के ऊपर उठाकर जजेस जो कि उनके पास तमाम तर इख्तियार होते हैं वो फ़ैसला वो नहीं देते जिसके लिए उन्होंने हल्फ उठाया होता है। तो ये तो फिर वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुफाद को आखिरी दिन तक देखना है। 2,500 रुपये तो वो तब तक खर्च कर चुके होंगे जितनी खान साहब ने आजकल महंगाई कर दी है। 2,500 तो एक फूंक के बराबर हैं कि वो निकलेगा और जाके सिर्फ शायद एक बार आटा लेगा और चीनी लेगा तो उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद अगले जो 10 दिन रह जाएंगे बाकी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर दोबारा से वही हकीकतें उनके सामने होंगी। बिल आए होंगे, चीज़ें, गैस के बिल आए होंगे, गैस आ नहीं रही होगी, उसके बावजूद भारी भरकम बिल आए होंगे। तो फिर उनको वही तमाम तर लोग याद आएंगे जो उनकी कोई बेहतरी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी शायद फिर दोबारा हाथ मलती रह जाएगी क्योंकि ये पॉलिटिकल शॉर्टकट है। ये एक तरह की पैबंदकारी है जो कोई भी पार्टी करती है और वो पार्टी करने के बाद उनके हाथ आज तक कोई आया नहीं है इसके ऊपर। इवन अगर ये नून लीग भी करना चाहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बेस पर उनको वोट पड़ेंगे। आखिरी बात मैं इस हवाले से करूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, इसको कंडेम होना चाहिए, इसको हर किसी को इसको कंडेम करना चाहिए क्योंकि वोट लेने के और बहुत से तरीके हैं। लगता यूँ है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी हार खुद तस्लीम कर चुकी है कि शायद उनके पास एजेंडे में कोई नहीं है, ना तो परफॉर्मेंस है, ना पॉलिटिकल उनका क्लाउट यहाँ पर मौजूद है और ना ही उनका इस हवाले से कोई विल मौजूद है इस इलेक्शन को के अंदर परफॉर्म करने की, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर जो हाईएस्ट लीडरशिप है उनको नहीं समझ आ रही या उनको पास ये खबरें नहीं हैं तो मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफा भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के लिए ये एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि ये आपकी पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है ग्राउंड के ऊपर। और फिर एक और मज़ेदार बात कि ये जो हल्का है जिसके अंदर इलेक्शन हो रहा है और ये जो जगह है जहाँ पर ये सारी हरकतें हो रही हैं, ये एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था यहाँ पे। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो पुराने जाले हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो अब कन्वर्ट हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। यहाँ पर करीबी जो फाउंड्रीज़ हैं, ये कोट लखपत का इलाका है, ग्रीन टाउन का इलाका है, टाउनशिप का इलाका है, ये वो मज़दूर थे, मज़दूर लीडर्स थे जो यहाँ पर भुट्टो साहब के ज़माने में उन्होंने बड़े साथ दिए। भुट्टो साहब के ज़ियाउल हक के दौर में जेलें काटी, कोड़े खाए और काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने पाबंदे सलासल उन्होंने गुजारा और कई उसमें उन्होंने मारे भी गए, वो जमहूरियत के नाम पे शहीद भी हुए। ये वो इलाका है जहाँ पर पीपल्स पार्टी आज 250 रुपया 2,500 रुपया देकर वोट ख़रीदने पर मजबूर है। और अगर ये मैं फिर कहूँगा कि अगर ये लीडरशिप को नहीं पता और अगर उनकी क्योंकि शैला रज़ा भी आई हुई है यहाँ पे और वो एक्टिव हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, अगर उनको भी ये नहीं पता तो उनको फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस पर एक्शन नहीं लेंगे और इसको अननोटिस छोड़ेंगे तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसकी आशीर्वाद के साथ हो रहा है। और अगर उसकी आशीर्वाद के साथ हो रहा है तो फिर नाज़रीन ये जो अगला इलेक्शन आ रहा है जनरल इलेक्शन और ये बल्दियाती इलेक्शन, इसमें बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी की क्या कुल औकात है। तो अगर तो पीपल्स पार्टी इसी औकात पर रहना चाहती है और यूँ ही इलेक्शन जीतना चाहती है तो भैया पंजाब उनके हाथ में नहीं है, ये उनको भी क्लियर होना चाहिए। और अगर ये उनसे पूछे बगैर हो रहा है तब तो इस पर ज़रूर एक्शन बनता है। बहरहाल जमहूरियत के लिए बहुत ही बुरी हरकत है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये हमारी पॉलिटिकल एक वफाकी पार्टी इस लेवल पर आ चुकी है।